लास्ट वीक हमने मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली देखी एंड उस रैली के बाद अगर हम कैंडल स्टिक को पढ़ने की कोशिश करें, जो कैंडल बनते हुए नज़र आ रही है वीकली के टाइम फ्रेम में और मंथली के टाइम फ्रेम में कंप्लीट मारोबुजू ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है, यानी बुलिश कैंडल बनते हुए दिखाई पड़ रही है। वनडे पे अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मार्केट में कुछ दिनों पहले की बात करें या फिर अक्टूबर जब शुरू होता है, 1 या 2 अक्टूबर के आसपास, तब मार्केट में एक जगह हमें दिखाई पड़ा था, थोड़ा सा करेक्शन दिखाई दिया था। उसके बाद मार्केट किस तरह से रिकवर हुई है आप यहाँ देख सकते हो। इस लेवल के आसपास की अगर हम बात करें, बिल्कुल इस लेवल के आसपास आ गए थे हम 17,450 के आसपास। वहाँ से मार्केट आप ये समझ सकते हो 18,450 के आसपास पहुँचने को बिल्कुल रेडी है, और जो क्लोजिंग हुई है 18,300 के आसपास हुई है। ऐसे में अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें, अभी भी कोई वीकनेस यहाँ पे नज़र बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर हम MACD को देखें, वो भी क्रॉस ओवर देने को रेडी है, लेकिन इसके अलावा सिर्फ MACD एक इंडिकेटर है। इसके अलावा भी अगर हम देखने की कोशिश करें, जो ऊपर के लेवल अभी भी जो आने बचे हुए हैं, सबसे पहले लेवल की अगर हम बात करें 18,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल हमें दिखाई पड़ सकता है। उसके बाद इस वीक के लिए 18,550 तक के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि किस तरह से मार्केट वापस से रिएक्ट करता है। इस लास्ट वीक की अगर हम बात करें, मार्केट सिर्फ 4 दिन ही ओपन था। नेक्स्ट वीक की बात करें, वापस से हमें कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 4 दिन ही ट्रेडिंग होनी है, एक दिन छुट्टी रहेगी, तो इसलिए मार्केट में दिन कम रहेंगे एंड उसके बीच में एक्सपायरी भी रहेगी और उसके बीच में कई ये ट्रेड भी रहेंगे। और उसके ऊपर से हम जानते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का तो मोमेंटम बना हुआ है, तो कई सारे चीज़ें होने के बाद भी इस लेवल के आसपास देखें मार्केट काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है। एक करेक्शन की बात करें, थोड़े से हिकअप्स की बात करें, ये मार्केट में ड्यू है। अभी कब आते हैं, किस लेवल के आसपास से आते हैं, ये अभी एज ऑफ नाउ ना ही चार्ट पे दिख रहा है और ना ही कहना थोड़ा सा सही रहेगा। लेकिन जिस तरह से कैंडल बनेगी उस हिसाब से हम उसको हम उस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ बिल्कुल वेरी लॉन्ग के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए वैल्यू नज़र नहीं आ रहे। बट हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे वो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जिनमें एज ऑफ नाउ वैल्यू है या फिर जो नियर वैल्यू के आसपास भी चल रहा है। बट मार्केट की बात करें, आप समझ गए 300 के आसपास है, 500 तक 550 के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं वेरी सुन। तो इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। प्लस इस वीक के क्या क्या इवेंट है आप समझ गए। क्वार्टरली रिजल्ट तो हर वीक के ही हैं पिछले अगले कुछ 1-1.5 महीने के लिए, और साथ ही में हम जानते हैं एक्सपायरी है प्लस छुट्टी भी है। इन सभी चीज़ों का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है, तो उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में भी आप देख पाएंगे कंप्लीटली, अगर हम इसको रफली अगर बोल दें, इस कैंडल की बात करें, ये कैंडल हमें एक कंप्लीट बुलिश माराबुजू कैंडल काइंड ऑफ बनते हुए नज़र आ रही है। तो इस लेवल के आसपास से जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया था, ये इसका प्रीवियस हाई भी था, और वहाँ से ब्रेक करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी रैली हमको दिखी है, और भी दूर के लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं। फर्स्ट लेवल की अगर बात करें, अभी कहाँ पर है, 39,340 के आसपास है। सबसे पहले अगर हम बात करें 4,000 या फिर 4,100 के लेवल हमें बहुत जल्दी दिखाई देने वाले हैं। इस लेवल के 40,100 के लेवल के ऊपर हमें नज़र होना ज़रूरी है। अगर हम 1-2 वीक और आगे की बात करें तो और भी दूर के लेवल दिखाई पड़ रहे हैं एज़ पर टेक्निकल, बट हम वीकली वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो वीकली के पहले हम बात कर लेते हैं, इन लेवल के आसपास 4,100 के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी है। उसके बाद मार्केट में कुछ एक आध रेड कैंडल बनेंगे, उसके बेसिस पे हम देखेंगे किस तरह से आगे काम हो रहा है। बट एज ऑफ नाउ जस्ट ये लेवल ब्रेक हुआ है, अभी हमें काफ़ी दूर के लेवल आने या फिर देखने बचे हुए हैं। सबसे पहले 41,000 और उसके बाद 42,000 के भी लेवल हमें हमारे सामने आने बचे हुए हैं। क्या सारे इसी वीक आने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, इसलिए हम वीकली वाइज जाएंगे। तो 40,100 के आसपास के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें, जो इसका जो रीसेंट का जो ये है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इन लेवल के ऊपर हमारी नज़र होना ज़रूरी है। ये जो छोटी सी कैंडल बनी थी, इसने भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया एंड वापस से नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। तो आप देख सकते हो इस कैंडल के बेसिस पे मंडे का मार्केट की अगर हम बात करें, अच्छा मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहने की पूरी उम्मीद यहाँ से बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मार्केट में डेली फ्रेम में, वीकली फ्रेम में या फिर मंथली के टाइम फ्रेम में अभी भी कोई वीकनेस बनी नहीं है। बट ये भी सच है कि उस तरह से वेरी लॉन्ग टर्म के लिए हम जब इन्वेस्टिंग करते हैं, उसके लिए सही ये टाइम थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है। कब आएगा वो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन उसके लिए हम वेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम इंट्राडे नहीं कर सकते, हम स्विंग ट्रेड नहीं ले सकते। इसके लिए आप चलते हैं वो कौन से ट्रेड हैं, वो कौन से शेयर हैं जो इस वक्त ठीक हमें वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं या फिर अच्छे टेक्निकल पे मिल रहे हैं या फिर जहाँ स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रही है।
सबसे पहले शेयर की अगर हम बात करें VST इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करें, ये एक चैनल में फंसा हुआ था काफ़ी लंबे टाइम से। आप यहाँ देख सकते हो कई लंबा टाइम इसने यहाँ पे बिताया, अगस्त सितंबर अक्टूबर ऑलमोस्ट 3 महीने एक लेवल के आसपास बिताए। उसके बाद इसमें इस लेवल के आसपास जैसे ब्रेकआउट हुआ है, ये लेवल है, ये शेयर हमें और भी दूर के लेवल दिखाई पड़ सकता है। अगर हम बात करें इस वक्त जो क्लोजिंग हुई है 3751 के आसपास हुई है, 3750 के आसपास। अगर हम बात करें सबसे पहला जिसमें टारगेट दिखाई पड़ रहा है 4000 और 4500 के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म नियर शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस में होना चाहिए। ये सारा टाइम बच चुका है, प्लस ये ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ से अगर कोई डिप भी आती है तो इस लेवल के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा या इस लो के आसपास अगर डिप आती है। अदरवाइज हम करंट प्राइस पे भी लेते हैं तो भी हमें 4000 एंड 450 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। दूसरे शेयर की बात करें इंडिया मार्ट, एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, हम सभी जानते हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है आप ये देख सकते हो, जब इस 10,000 के आसपास से ये शेयर रफली अगर हम बात करें कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में था या फिर हल्की सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी। उसके बाद जैसे इसमें ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ देख सकते हो वापस एक ब्रेकआउट हुआ है एंड धीरे धीरे शेयर बिल्कुल अप ट्रेंड की जर्नी कंटिन्यू करता हुआ ऊपर बढ़ रहा है। MACD की बात करें, ये भी क्रॉसओवर दे चुका है, ये तो ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे, वापस एक ब्रेकआउट यहाँ पे, तो अब बचा है 10,000 का लेवल, 10,000 का लेवल। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा हमें और भी कहीं दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए ये शेयर हमारे प्राइम फोकस में होना चाहिए। ऑल्दो हम इसे काफ़ी नीचे के लेवल से डिस्कस करते आ रहे हैं एंड इसमें पोजीशन भी है, हम सभी जानते हैं। जब ये शेयर इस लेवल के आसपास था तो डिटेल वीडियो बना के इसी चैनल के आसपास आप सभी को बताने की कोशिश की थी कि इस चैनल पे आके डिटेल वीडियो बता के टेक्निकल के साथ फंडामेंटल के साथ कि ये शेयर हमारे फोकस पे होना चाहिए। अब कितनों ने लिया उस वक्त, कितनों ने नहीं लिया, वो हमारा पर्सनल वे हो जाता है, पर्सनल व्यू हो जाता है, पर्सनल वे हो जाता है कि हम किस लेवल पे किसी स्टॉक को लेते हैं या फिर बेचते हैं। तो यहाँ पे इसमें दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। 10,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसके ऊपर अगर ये ब्रेक करके सस्टेन होता है दूर के लेवल आने बचे हुए हैं। बात करें थर्ड स्टॉक के, कोटक बैंक। अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा कर सकता है और यहाँ से बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में हम स्ट्रॉन्ग शेयर की अगर हम बात करें कोटक महिंद्रा बैंक, इस ये शेयर पहले भी नीचे के लेवल पे डिस्कस हुआ था। रफली अगर बात करें, अगर एक सेकंड, इस लेवल जैसे इसने ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल के आसपास सभी के साथ डिस्कस हो चुका था, वहाँ से एक अच्छी रैली आई है, वापस शेयर तो थोड़ा सा एक छोटा डिप लेने के बाद वापस से एक रिकवर हो चुका है, फिर से ऊपर की जर्नी इसमें कंटिन्यू शुरू हो चुकी है। इसलिए अभी की जो इसकी क्लोजिंग है 2017 के आसपास है। अभी भी सबसे पहले बात करें 2100 और उसके बाद बाकी दूर के लेवल आने बचे हुए, इसलिए ये शेयर हमारे प्राइम फोकस पे होना चाहिए। वापस से स्ट्रेंथ इसमें बन रही है। MACD की अगर हम बात करें, एज ऑफ नाउ क्रॉसओवर बिल्कुल नहीं दे रहा है, अगर 1-2 दिन कैंडल के बाद ये वापस दे सकता है। अदरवाइज बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, क्वालिटी के साथ हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करते। फिर चाहे एक स्टॉक डिस्कस करें या 10 स्टॉक डिस्कस करें या फिर लें या फिर नहीं लें, सिर्फ क्वालिटी के साथ ही जाएंगे। तो जब मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो सभी क्वालिटी और सो कॉल क्वालिटी भी करेक्ट करेंगे, लेकिन जो बाउंस बैक सबसे पहले करेंगे वो रहेंगी क्वालिटी। हर क्वालिटी के पीछे हर कोई जाना चाहता है, इसलिए ये 3 शेयर हमारे प्राइम फोकस पर होने चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डेली बेसिस पर हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।